तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ गई, लिस्ट जारी कर दी गई है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का नाम लिस्ट में शामिल किया गया। दीपेंद्र हुड्डा का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। कांग्रेस ने नए स्टार प्रचारकों में 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मौजूद सीएम, डिप्टी सीएम शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला जो नाम है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन इस बीच बताते चले कांग्रेस की तरफ से ये सूची सामने आ गई है स्टार प्रचारकों की। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखे कि बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जारी कर दी, कांग्रेस की भी सूची सामने आ गई, लेकिन कई इसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम शामिल है, मंत्रियों के नाम शामिल है कांग्रेस के, लेकिन जिसका अनुमान लगाया जा रहा था भूपेंद्र हुड्डा, उनका नाम स्टार प्रचारकों में होना चाहिए था, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये चौंकाता है कि इस लिस्ट में तमाम दिग्गज नेताओं को जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है, सीएलपी लीडर शामिल है, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल है, और बतौर अगर नेताओं की बात करें तो युवा नेताओं को भी, दिल्ली से जुड़े इकाई के नेताओं को इसमें विशेष तौर पर जगह दी गई है। तो अनुभव, वरीयता और इसके मुताबिक ये लिस्ट तैयार की गई है। 40 नेताओं की इस लिस्ट में खास बात यह है कि जो हस्ताक्षर कर ये लिस्ट जारी की गई है उसमें सचिन पायलट की ओर से इस लिस्ट को जारी किया गया है। तो एक बड़ा ये संकेत दे रहा है युवा नेताओं को बढ़ाने को लेकर, और क्या रणनीति है कांग्रेस की, इसकी ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों देखा था जब कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर के साथ लिस्ट सामने आई थी, तब इसको लेकर काफी चर्चाएं रही थी, लेकिन ये कहा गया कि जो किसी भी वेणुगोपाल संगठन महासचिव वो उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में कोई भी जो जनरल सेक्रेटरी उपलब्ध रहते हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं। तो क्या इसी कड़ी में सचिन पायलट को मौका मिला है? दिल्ली की जो सूची आई है, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, उस पर उनके हस्ताक्षर शामिल है। 40 नेताओं को शामिल किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, पूर्व सांसद और प्रवक्ता भी इसमें शामिल हैं। हरियाणा के नेताओं को भी इसमें जगह मिली है। इसमें चूंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला महासचिव हैं, इसलिए उनको लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो सांसद भी हैं, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनको भी लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, ये चौंका रहा है। हालांकि हरियाणा में भी सीएलपी नेता को लेकर पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो इसमें बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है कैंपेनर की लिस्ट में, और इसमें जहां दिल्ली इकाई के नेता भी शामिल हैं, जिसके अलावा जो पूर्व सांसद दिल्ली के रही हैं वो भी शामिल हैं। तो वहीं युवा नेताओं को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो कई नाम इसमें खास हैं, और अगर शुरुआत अगर देखें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं। इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल है, प्रियंका गांधी उनके बाद, और उसके बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, फिर दिल्ली इकाई से जुड़े नेता अजय मक्कान, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव का नाम शामिल है, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा अन्य नेता वो भी शामिल है, हरीश रावत है, मुकुल वासनिक हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके अलावा रेवंत रेड्डी जो सीएम है तेलंगाना के, उनका नाम शामिल है। अन्य नेताओं के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल का नाम शामिल है, इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के युवा नेता है, सांसद हैं। इसके अलावा पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं, सलमान खुर्शीद का नाम शामिल है। इसके अलावा देखें तो इसमें अनिल कुमार चौधरी, अनिल कुमार जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं है दिल्ली इकाई के, वो शामिल हैं। उदित राज का नाम शामिल है, राजेश लिलोटिया का नाम शामिल है, अभिषेक दत्त जो कि युवा नेता है उनका नाम शामिल किया गया है, हारून यूसुफ एक अनुभवी नेता है, उनका नाम भी इसमें शामिल है, दिल्ली इकाई से जुड़े हैं, जिग्नेश मेवानी, राजेंद्र पाल गौतम का नाम शामिल किया गया है। तो तमाम बड़े नेता, युवा नेता और दिल्ली इकाई के जुड़े नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस लिस्ट में इन सभी नेताओं को जगह दी गई, लेकिन जहां बेटे का नाम तो लिस्ट में है लेकिन पिताजी का नाम लिस्ट में नहीं है। कहीं ना कहीं क्या हरियाणा की हार का ठीकरा उनके सर पे फूटता हुआ दिख रहा है? क्योंकि उदय भान हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, एक बार उन पर ठीकरा फोड़ चुके हैं कांग्रेस की हार का, हरियाणा में जिस तरह से एक बड़ी हार का सामना हरियाणा में करना पड़ा था।
देखिए जयपाल, इसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला रहा है वो काफी करीबी मुकाबला माना गया और अप्रत्याशित ये नतीजे रहे। इसको जी। कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। शीर्ष नेतृत्व ने भी इस पर जो बयान दिया था, सीधे तौर पर कहा था कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं और चुनावी धांधली को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी, चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। तो अभी इस पर ये अंदाजा लगाना या इसको इससे जोड़कर देखना निश्चित तौर पर जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जी। ये तस्वीर, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अभी हरियाणा में सीएलपी को लेकर निर्णय नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं प्रदेश में गुटबाजी को लेकर पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि एक बार फिर से वरीयता मिल रही है और इसलिए एक संभल कर जो प्रदेश इकाई के नेता हैं और जो अन्य नेता हैं उनको शामिल किया गया है, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा इस लिस्ट में शामिल हैं और युवा नेता के तौर पर अगर देखें तो इस लिस्ट में अन्य नेताओं के साथ जगह पाने में कामयाब रही हैं और जो दिल्ली के बाहरी इलाके हैं वहां पर जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें वो प्रचार करते नजर आएंगे। तो उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका लिस्ट में नाम लाना चौंका रहा है। लेकिन अभी ये तस्वीर साफ नहीं की है पार्टी ने। तो जी। फिलहाल लिस्ट को लेकर एक बहस देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।